प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अनवर साहब, इनफैक्ट अगर ये सूरत हाल है कि ये सब कुछ ईरान की टर्म्स पे हो रहा है, गोया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को जो पहले फ्री था सबके लिए, वहाँ से किसी से पूछे बगैर, उस टॉल दिए बगैर आपको गुजर जाते थे, अब वो ईरान की गोया कि अमलदारी में सब कुछ होगा। तो फिर आप ट्रंप साहब का मुस्तकबिल ख़ुद अमेरिका में क्या देख रहे हैं? मिड टर्म इलेक्शन की बार बार बात हो रही है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे चला गया है, वो उनको तो बाइडन साहब के साथ कंपेयर करते शायद उससे भी नीचे चला गया है। तो ओवरऑल अब इस मुआहदे के बाद उसकी यकीनी तौर पर तफसीलात तो सामने आएंगी, तो क्या देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल आप आने वाले दिनों में? सबसे पहले शिराज साहब एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि आज टाइम ने लीड लिया, उसके बाद बाकी कई अखबारों ने और टीवी चैनल ने भी फॉलो किया। वो उनका ये कहना है कि जो डिले हो रहा है समझौते पे जी दस्तखत होने में, उसकी एक बड़ी वजह जो है इसराइल की जनूबी लुबनान में कार्रवाई है। बाज़ाब्ता न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज स्टोरी जी। की और उसमें उन्होंने कहा कि कैसे इस कार्रवाई की वजह से ये समझौता फिर जो है खटाई में पड़ गया है। और उस पे जो है इसराइल जब तक अपनी कार्रवाइयाँ नहीं रोकेगा तो उसमें पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। इस तरह दूसरे चैनल्स ने भी इसी बात को पॉइंट आउट किया है कि जो डिले हो रहा है वो इसराइल की वजह से हो रहा है। अब रही बात कि देखें, ये तो है ना कि आप कैसे स्पिन देते हैं। ईरान में ज़ाहिर वो अपना स्पिन दे रहे हैं कि इसमें सारी बातें ईरान की मान ली गई हैं। अमेरिका में सदर ट्रंप जो है उसको अपना स्पिन दे रहे हैं कि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। और इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है सदर ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, जी लेकिन उनकी जो अपनी वोटिंग लॉबी है, जितने भी पोल्स हुए हैं, ओपिनियन सर्वेज हुए हैं, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर आई कि जो उनका वोट बैंक है वो सॉलिडली अब भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ईरान उनके लिए एक फ़रोई मसला है। वो जो वोट बैंक है उनका, वो है राइट विंग रिपब्लिकन्स का, एक्सट्रीम राइट का। वो लोग जो कभी वोट नहीं डालते थे, जिनको वो इलेक्शन में लेके आया और इसकी वजह से वो बार-बार इलेक्शन जीतते हैं। और उनका फ़ोकस ईरान नहीं है, उनका फ़ोकस एक है, पहले दिन से और अब तक है और शायद रहेगा भी, कि यहाँ जो रंगदार लोग हैं, जो एशिया और अफ्रीका से आए हुए हैं, उनको अमेरिका से निकालना है। और वो समझते हैं कि ये काम सदर ट्रंप से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लिहाजा वो पूरी वफादारी के साथ सदर ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं। तो उनका वोट बैंक सही। नहीं हिला है और इसलिए सदर ट्रंप को परवाह नहीं है। दूसरी बात आपने की कि उनका मुस्तकबिल भी बिल्कुल शुरू में ही वाज़ा हो गया था। उन्होंने शुरू में ही आने के फ़ौरन बाद कोशिश शुरू की थी कि सुप्रीम कोर्ट या पार्टी की तरफ से कोई ऐसी मूव हो या सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे कि उनको तीसरे टर्म की इजाज़त मिल जाए। लेकिन ये बात वाज़ा हो गई कि ना वो सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी, ना पार्टी इसमें इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्होंने फिर अब ये बाद में अनाउंस भी कर दिया कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं कौन अगले कैंडिडेट्स कौन होंगे और कैसे होगा सारा मामला, और उसमें सही। वो नहीं है। तो उनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसके बाद खत्म हो गया। अच्छा, अमेरिका का जो सदारती निज़ाम है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पार्लियामेंट में अक्सरियत हो जब भी आप सदर रहेंगे, चूँकि आपको अवाम बराह रास्त मुंतखब करते हैं, तो आपको 4 साल से पहले मुंतखब कोई करते हैं। हटा नहीं सकता, सिवाय इसके कि आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट के लिए जितनी अक्सरियत चाहिए, तो वो कहते हैं 65 से अब तक सिर्फ 60s या 70s में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी अक्सरियत किसी पार्टी को मिली है, वरना किसी को भी इतनी अक्सरियत नहीं मिलती। यहाँ 2 तिहाई अक्सरियत किसी को नहीं मिलती। यहाँ अमूमन पैटर्न ये रहा है कि सेकंड टर्म जो है, जो भी हुकूमत पावर में होती है, वो सेकंड टर्म वो हार जाती है। डेमोक्रेट्स भी हारते हैं, सही। रिपब्लिकन भी हारते हैं, तो उनको उसकी भी इतनी परवाह नहीं है। रही बात रिपब्लिकन पार्टी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रंप को रिपब्लिकन्स की कोई परवाह है, क्योंकि रिपब्लिकन थे नहीं, वो तो ऊपर से नाजिल हुए थे। और वो कल को अलहदा होके सही। पूरी शिद्दत से रिपब्लिकन पे भी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा। बिजनेसमैन है जो सियासत में आ गए हैं। उनका रवैया ये है कि मैं अपने बिजनेस के साथ आया था, अपना बिजनेस लेके अलहदा हो जाऊंगा। और यहाँ ये कहा भी जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्ट आई थी, औरों में भी आई थी, कि सदर ट्रंप जो है अपना टर्म ख़त्म होने से पहले, यहाँ एक प्रोविजन है लॉ में कि वो अपने आप को माफ़ी देके और अपने करीबी लोगों को माफ़ी देके और उसके बाद आराम से चले जाएंगे और सुकून से बैठेंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। राशिद साहब, आखिर में आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कहा यह भी जा रहा है कि शायद ये ड्राफ्ट हतमी है, लेकिन साथ में ये कि ईरान के अंदर जो निज़ाम है वो ये कहता है कि जब तक रहबर इसकी अप्रूवल ना दे दें, तब तक इसको हम तस्वर नहीं कर सकते कि ये जो भी वायदा हो गया वो हतमी है।
तो ये इतलात है वहाँ पे कि रहबर ने मुज्तबा खamenei ने इसकी अप्रूवल दे दी है, या वो प्रोसेस अभी रहता है और जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते। और फिर साथ में जिस तरह अनवर साहब ने कहा कि इज़राइल एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, तो अगर लबनान के अंदर ये जंग जारी रहती है तो फिर उस सूरत में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो या इस मुआहदे को हतमी शक्ल देना हो, ये मुमकिन हो पाएगा या ईरान इंतज़ार करेगा कि जब तक जंगबंदी पे अमल दरामद नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ना? एक पास इराकी साहब की ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि 60 दिनों तक तो ये प्रोसेस चलेगा। इन 14 निकात पे गुफ्तगू शनीद होगी और इस पे मुमकिन है कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हो और हमें इन 60 दिनों को एक्सटेंड भी करना पड़े। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुमकिन है अगर हम देखें कि सूरत-ए-हाल बिल्कुल ही बरअक्स जा रही है तो मुमकिन है सिलसिला ही खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने 2-3 ऑप्शन बताए हैं कि इस MOU का जो नतीजा वो किस तरह का हो सकता है और उसके मुताबिक हम जो है वो फैसला करेंगे। यानी इसको वो बिल्कुल ही एक याददाश्त के तौर पे ले रहे हैं, इसको इतना संजीदा नहीं ले रहे। असल कह रहे हैं कि असल मरहला जो है इसके बाद का है कि जिसमें चीज़ें होंगी। इसमें तो 2-3 चीज़ें हैं कि जिसका फौरी तौर पे ईरान चाहेगा कि उसके असरात को महसूस करें। कुछ सैंक्शंस के उन्वान से हैं, कुछ फ्रीज असासों के उन्वान से हैं और अमेरिका की ख्वाहिश ये होगी कि वो अपना हुर्मुज़ के खुलने की बात करे। लेकिन ये भी क्या है कि ये जो समंदरी नाकाबंदी है अमेरिका की तरफ से, तो यहाँ पे इसको इतना संजीदगी कहें या आप इसके लिए शायद कोई और बेहतर इस्तिलाह हो कि वो नहीं लिया जा रहा है कि ये मामला खत्म हो गया है। और साथ-साथ जब लुबनान से खबरें आती हैं, क्योंकि यहाँ का मीडिया भी लुबनान की खबरों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और गुज़श्ता दिन से तो बिलख़ुसूस जो है जब से ये मुआहदे की बातें आई हैं, तो उसके बाद मीडिया ने और भी इसको ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बयान करना शुरू कर दिया है। और साथ-साथ जो रात की इज्तिमात हैं, उनके अंदर भी हमें गुज़श्ता रात हिज़्बुल्लाह के परचम बड़ी तादाद में नज़र आए हैं और उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद मुज़ाकराती टीम पे ये दबाव बढ़ाया जा रहा है अवाम की तरफ से कि हिज़्बुल्लाह पे जब तक हमलों का सिलसिला रुकता नहीं है तो इस प्रोसेस को आगे न बढ़ाया जाए। और बड़ी तुंदो तेज़ बहसें इस वक्त ईरानी मीडिया पे उस 14 निकात पे जारी हैं और देखते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि रहबर इनकिलाब या सुप्रीम लीडर जो हैं, उन्होंने बज़ाहिर मैंडेट जो है वो मुज़ाकरात का दिया है, लेकिन तमाम तर जो उसमें शिक्के कबूल की जाएंगी उनके बारे में अभी तक, क्योंकि उनका जो अंदाज है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे और वो अपने रिमार्क्स के साथ या अपने अमेंडमेंट्स के साथ जो है या उसको कबूल करते हैं, इजाफा करते हैं, वो फिर रहबर की खिदमत में जाते हैं और रहबर फिर आखिरी फाइनल अथॉरिटी होते हैं और वो भी फिर वापस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं और मुतल्लिका जो शोबा होता है वो उसको अनाउंस करता है। सही, बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब तेहरान से हमारे साथ थे और अनवर इकबाल साहब ने वाशिंगटन से जाया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन के इम्कानात तो पैदा हो गए लेकिन उसके जो खदो-खाल हैं अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।